पढ़ाई हर नौकरी के लिए जरूरी है तो नेता बनने के लिए क्यों नहीं। अगर आपको होमगार्ड की नौकरी चाहिए तो 10वीं पास होना जरूरी है। अगर आपको पुलिस बनना है तो इंटर पास होना जरूरी है। अगर आपको एक टीचर बनना है तो बीपीएससी और ग्रेजुएशन होना जरूरी है। अगर आपको एक आईएएस और आईपीएस बनना है तो उसके लिए यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा पास करनी होती है। लेकिन अगर आपको एमएलए, एमपी या यहाँ तक कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनना हो तो कोई डिग्री नहीं पूछता। जब एक चपरासी बनने के लिए 12वीं पास जरूरी है तो एक नेता बनने के लिए क्यों नहीं। एक पुलिस अफसर को कानून का ज्ञान चाहिए, एक टीचर को बच्चों का भविष्य संवारना है, एक डॉक्टर को इंसान की जान बचानी है, तो एक नेता जो पूरे देश का भविष्य तय करता है उसके लिए शिक्षा क्यों नहीं। क्यों हमारी संसद में कुछ लोग ऐसे बैठते हैं जो न संविधान पढ़ सकते हैं न देश को नीतियों को समझ सकते हैं। क्यों एक अनपढ़ व्यक्ति को हम इस देश के प्रतिनिधि बना देते हैं। जो कानून खुद नहीं पढ़ पाया वो कानून बनाएगा। भारत की संसद भवन में 2024 में 78 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने 12वीं से आगे की पढ़ाई नहीं। कई सांसदों पर आपराधिक केस दर्ज है और शिक्षा शून्य। देश का विकास, कानून का निर्माण, नीति निर्धारण सब एक नेता के हाथ में होता है। तो क्या उसका शिक्षित होना जरूरी क्यों नहीं। एक अनपढ़ नेता संसद भवन में जीडीपी का मतलब नहीं जानता, फिर वो देश के बजट पर कैसे बोलेगा। नेतृत्व का मतलब भाषण नहीं होता, नेतृत्व के ज्ञान होता है। हमारे बच्चों को स्कूल भेजना हमारी जिम्मेवारी है तो देश को सही हाथों में सौंपना भी हमारी जिम्मेवारी है। देश बदलना है तो सोच बदलो, पढ़े लिखे नेताओं को चुनो। देश का नेता वही होना चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, जागरूक हो और समझदार। अगर पुलिस को कानून जानना जरूरी है तो नेता को संविधान जानना समझना जरूरी क्यों नहीं। नेता वही बन पाए जो कम से कम ग्रेजुएट हो, क्योंकि देश को चलाना एक परीक्षा से कहीं बड़ा जिम्मा है। शिक्षा हर क्षेत्र में जरूरी है और राजनीति में सबसे ज्यादा जरूरी है। सोचिए, सवाल उठाइए और बदलाव लाइए। जय हिंद, जय भारत।